अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड और आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड की सेकंड टाइप, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। को मीन टू शेयर। इन दिस वे वी विल डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, a chemical bond that forms by mutual sharing of electron is called covalent bond. A chemical bond that is formed by mutual sharing of electrons is called covalent bond. A chemical bond that forms by mutual sharing of electrons is called covalent bond. Examples: formation of hydrogen molecule, formation of water molecule, formation of hydrochloric acid, and formation of hydrogen bromide. Types: there are three types of covalent bond. Number 1, single covalent bond. Number 2, double covalent bond. Number 3, triple covalent bond. There are three types of covalent bond. Number 1, single covalent bond. Number 2, double covalent bond. Number 3, triple covalent bond. Single covalent bond, when each bonded atom gives one electron, one pair is formed, that is called single covalent bond. When each bonded atom gives one electron, one bond pair forms, that is called single covalent bond. Indication: हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर कैसे करते हैं? इंडिकेशन: इट इज इंडिकेटेड बाय सिंगल लाइन। हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। आप हमारा YouTube चैनल रऊफ इन्फो पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं सर रऊफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोवलेंट बॉन्ड की फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तश्कील देते हैं। तो यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर किया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से ज़ाहिर किया है। तो इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन: व्हेन ईच बॉन्डेड एटम गिव्स टू इलेक्ट्रॉन्स, टू बॉन्ड पेयर्स फॉर्म, that are called double covalent bond. When each bonded atom gives two electrons, two bond pairs form, that are called double covalent bond. Indication: हम डबल कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर किससे करते हैं? इंडिकेशन मीन इजहार। इट इज डिनोटेड बाय डबल लाइंस। हम डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल्स: ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हम जानते हैं कि हर ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सकें। इस तरीके से जो हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डायग्राम में हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम जिसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर किया गया है, दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया है। तो दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शेयर हो रहे हैं।
इस तरीके से हमारे पास दो बॉन्ड पेयर जो है वो तश्कील पाते हैं, जिसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो है हर ऑक्सीजन एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो तश्कील पाता है। तो ये थी हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन। थर्ड टाइप्स हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम गिव्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 bond pairs form that are called triple covalent bond. When each bonded atom gives 3 electrons, 3 bond pairs form that are called triple covalent bond. Indication, triple covalent bond is denoted by triple lines. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये 3 सिंगल लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन कैसे बनता है या नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास हर नाइट्रोजन एटम के वैलेंट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इसलिए जो 2 नाइट्रोजन एटम हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं, जिनको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। दोनों नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जब बॉन्ड में हिस्सा लेने वाला हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं, जिनको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इनका इजहार, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइंस से जाहिर करते हैं। इनकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इसलिए 2 नाइट्रोजन एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसके नतीजे में 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो तश्कील पाता है और नाइट्रोजन एटम जो हैं वो आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं।